राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज का मेरा सेगमेंट है, क्या क्रोध भी कोई शक्ति है? यह नहीं है। आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज आपको हम बता दें कि क्रोध शक्ति है कि नहीं है। इसके संदर्भ में आप किसी भी, चाहे राजनीति से पूछिए, चाहे भिखारी से पूछिए, या फिर वो चाहे डाकू हो या छोटी मोटी चोरी करने वाला हो, यही सब दलील देंगे कि क्या हमारा गुस्सा जो है या क्रोध जो है हमारा करना न्याय उचित है। मान लिया जाए कि कोई भी पेड़ या पौधा, जानवर या कोई कीट पतंग हो, ये सभी अपने विचारों को किसी दूसरे के ऊपर नहीं थोपते हैं और न थोपने की कोई योजना बनाते हैं। बस केवल मनुष्य ही है जो अपने विचारों को दूसरे के ऊपर मढ़ता है और अपने अकॉर्डिंग चलने का योजना बनाता है। अगर वो इंसान जिसके ऊपर वो विचार अपना थोपता है, अगर उस इंसान ने उस इंसान का विचार नहीं माना या कहा नहीं माना, तो इसके संदर्भ में झगड़ा होगा, क्रोध आएगा। ये पूरी तरीके से निश्चित है। आप देखेंगे कि धर्म की गरिमा रखने के लिए की जाने वाली हत्या को भी न्यायोचित क्रोध के रूप में भी माना जाता है। हिंसा के क्रूर कृत्यों में लगे आतंकवादियों से भी आप पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि उनका क्रोध जो है न्यायपूर्ण है। क्रोध को न्यायोचित ठहराना किसी भी सूरत में दोस्तों अक्लमंदी नहीं है। क्रोध की एक शक्ति के रूप में मानकर कई लोगों ने उसे हथियार बना लिया है, लेकिन दूसरों के ऊपर उस अस्त्र, क्रोध नामक अस्त्र का प्रयोग करने पर वह अस्त्र घूम फिर कर फेंकने वालों पर ही वार करता है। उसने जिस नतीजे की कल्पना की थी वह पूरा नहीं होता। यही नहीं, मामला बिगड़ भी जाता है। किसी एक व्यक्ति के प्रति शुरू हुई दुश्मनी धीरे धीरे बढ़कर पारिवारिक शत्रुता, सामूहिक शत्रुता और फिर पूरे राष्ट्र के प्रति दुश्मनी की शक्ल में व्यापक होती चली गई। बदला लेने की भावना समाज द्वारा मान्यता प्राप्त मनोवृत्ति के रूप में बदल गई। तो दोस्तों, यही है कि गुस्सा कभी भी किसी भी सूरत में न्याय उचित नहीं है। कितने लोगों को कहते हुए सुने होंगे, अगर यही कहते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है परिवार में है, दफ्तर में है, यातायात में है, तनाव है, अगर आप ऐसे ही कहेंगे या जो लोग कहते हैं, समझ लीजिए इस दुनिया में रहने की योग्यता नहीं रखते हैं। यदि अपने शरीर और मन को भी संभालना नहीं आता तो आप परिवार और ऑफिस या कंपनी को कैसे संभालेंगे? अगर आप यह मानते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे सब कुछ आता है, इस घमंड को छोड़कर किसी भी चीज़ पर आप गहरे से ध्यान देने की कोशिश कीजिए, तो आप गुस्सा कहीं ना कहीं आपसे दूर का रिश्ता बनाते चला जाएगा। अगर आप लोग या कोई भी व्यक्ति को किसी भी ग्रुप का लीडर जब भी चुना जाता है तो उनमें लोग यही समझते हैं कि जो इनके पास सुलझी हुई सोच और दूरदृष्टि है वह अब हम सब में नहीं है। यही चीज़ आपको एक ग्रुप का लीडर बनाता है। लेकिन आप इसी ही
चीज को अपने पर बोझ समझ लें तो यह तनाव आना निश्चित है। अगर आप देखेंगे या एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि अगर आप एक चिड़िया पर कंकर मारेंगे तो आसपास के जितने भी पक्षी हैं वो सभी उड़ के चले जाएंगे। यदि आप किसी व्यक्ति पर गुस्सा करेंगे तो दूसरे जो आसपास के उसके बैठे हैं तो वो भी आप पर से जो उनका विश्वास है वो उड़ जाएगा और आपसे वो दूरी बना लेंगे। अगर कहीं कोई टूटी निकल आए तो आप पर इल्ज़ाम लगाते हुए सारे लोग छड़ जाएंगे। अब मेन टॉपिक ये है या मेरा जो सेगमेंट था कि सवाल यह है कि गुस्सा को कैसे छोड़ा जाए। आपके चारों तरफ कुछ भी घटित हो जाए, यदि वहाँ आप एक माहौल पैदा कर सकें जिसमें आप खुद एक समस्या ना बने तो बस कोई तनाव नहीं रहेगा। अर्थात कोई भी सिचुएशन हो या कोई तरह का परिस्थिति हो उसमें आप अपने आप को किसी न किसी तरीके से एडजस्ट कर लेना ही जिंदगी की रहने की योग्यता बनाता है। और आप अगर उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएँ या उस परिस्थिति में आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएँ तो आप पर निश्चित ही तनाव, क्रोध या अनेक प्रकार की चिड़चिड़ापन आएगा। तो गुस्सा छोड़ने का मेन मकसद यह है कि आप उस परिस्थिति में अपने आप को जैसे न तैसे उसमें आप ढाल दीजिए तो आपका गुस्सा जो है छूट जाएगा या धीरे धीरे छूटने की आदत हो जाएगा। अगर क्रोध और तनाव ही आपकी ज़िंदगी हो, मान लिया जाए कि क्रोध और तनाव ही आपकी ज़िंदगी हो तो हर एक बार उसके बारे में सावधानी पूर्वक फैसला लेने की कोशिश कीजिए। अपने आप क्रोध छड़ जाएगा। चाहे आप साधारण मजदूर हों या आदेश देने वाले मालिक, यदि आप खुद को संभालने की क्षमता के बिना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वह एक दृष्टिकोण या दुर्घटना बनकर रह जाएगी। बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना पहले अपने आंतरिक व्यक्तित्व का निर्वाह करना सीख लीजिए। चारों तरफ दलदल होने पर भी उसी को खाद के रूप में इस्तेमाल करके क्या कमल अपनी पूर्ण सुंदरता में नहीं खिलता या कि वह सुगंध नहीं फैलाता। आपका जीवन भी इसी तरह होना चाहिए। चाहे जैसा भी माहौल हो, दृढ़ता के साथ, निश्चितता के साथ काम करते हुए, पूरी विश्वसनीयता के साथ काम करते हुए उसमें से अपने लिए आवश्यक ऊर्जा ले लीजिए। आपके अपने बारे में जिम्मेदारी का बोध होने पर ही कोई दूसरों के लिए जिम्मेदारी लेकर उनका रास्ता दिखा सकता है। जो लोग इस तरह सजग होकर किसी लक्ष्य के साथ जीते हैं वही सफल नेता के रूप में चमक सकते हैं। और यही एग्जाम्पल के तौर पे या अपने अंदर आप इसी समग्र व्याख्या को या हमारे दिए हुए व्याख्या को अगर आप अपने निजी जीवन के अंतर्गत आप उतारते हैं तो आप यह देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी जो है सरल, सुगमता और बड़ा ही आसानी से चलता चला जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे इन बातों से कुछ न कुछ ज़रूर तथ्यों का बोध हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा प्रेस आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो आसानी से आपके पास आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।